यस एवरीबडी, अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट एफएम का जनवरी 26 का पेपर। एंड इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे मई 26। ये दो पेपर हम लोग करने वाले हैं। तो फिलहाल पहला क्वेश्चन, आपको ये तो पता है ना, पहले एमसीक्यू पैटर्न आता है, ये स्टडी बेस्ड। तो इसमें उसने बहुत सारी फालतू की इंफॉर्मेशन दिया जो पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सीधा इक्विटी, प्रेफरेंस, कन्वर्टेबल डिबेंचर, टोटल कैपिटल। देखो टोटल मैच हो रही है क्या, 60 20 40 120। आप इतनी स्पीड चलेगी ना बेटा, एग्जाम में भी इतनी स्पीड में करना है, मैं वही बता रहा हूँ। अगर लगा अभी कुछ समझना है तो स्लो करके मुझे पूछ। फॉलोइंग इन्फो, ये देखो रिस्क फ्री रेट, ये इक्विटी के बारे में दिया। इससे क्या निकलता है डेटा से, डेटा से क्या निकलता है, के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सब कुछ नहीं आएगा क्योंकि अभी रिविजन नहीं किया आपने, ठीक है, बट दैट इज ओके, थोड़ा थोड़ा भी समझ रहा है तो अच्छी बात है। इससे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल केपी आ जाएगा, इससे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर खेड़ी आ जाएगा, ये टैक्स का रेट है। सबसे पहले उसने खेड़ी के बारे में पूछा, अप्रोक्सीमेशन मेथड, याद है दो मेथड थी, अप्रोक्सीमेशन और वाईटीएम मेथड या टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेथड, पीवी मेथड। लेकिन उसमें मैंने दो दो बताई थी आपको, अमोर्टाइजेशन, टैक्स, डिडक्टेबल नॉट डिडक्टेबल। एग्जाम में क्या मान के चलोगे, नॉट डिडक्टेबल। ठीक है, चलो पहले केडी निकालने का है। अब केडी का फॉर्मूला क्या है, एनीबडी, आई 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी बाय एन अपॉन इंटू 100। बढ़िया, आई कितना है बेटा, आई 10% डिबेंचर है, 100 वाले का 10%, तो आई कितना हो गया 10। मगर इस पे ऐसा क्यों करते, 1 माइनस टी, टैक्स सेविंग। अब आरवी चाहिए, आरवी क्या होता है, रिडेम्पशन वैल्यू। वो कैसे आएगा बेटा रिडेम्पशन वैल्यू, तो उसने इन्फो दिया होगा, हमने अभी तक के पढ़ा ही नहीं। 5 साल उसकी मैच्योरिटी है, या नीचे तो 5 आ गया, वेरी नाइस। ठीक है, डिबेंचर विल हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी, ओ इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे, 4 शेयर हर एक डिबेंचर के बदले। अच्छा ये कब देंगे 4 शेयर हर एक डिबेंचर के बदले, 5 साल बाद। तो हमें रेट कब का चाहिए इक्विटी का, 5 साल बाद के रेट से देंगे ना बेटा। वो बोल रहे हैं कि हम 5 साल बाद आपको एक एक डिबेंचर के बदले 4 4 इक्विटी का शेयर देंगे, मगर कब देंगे, 5 साल बाद। तो हमें रेट कौन सा लगेगा, जब देंगे उस दिन के रेट से, मैं बेच पाऊंगा ना उस दिन बेसिकली उसे, तो मुझे लगेगा 5 साल बाद का रेट। आज उसका रेट है मार्केट में 120, और ये 5% पे ग्रो होता है, वेरी नाइस। बेटा बात ऐसी है कि आज उसका रेट क्या है 120, 5% से ग्रो होके 5 साल बाद क्या बन जाएगा, स्टेप्स बताओ। 120 इंटू 1.05 का पावर 5 इक्वल टू कितना आ गया, क्या बोले, नहीं ये प्राइस तो डिबेंचर का प्राइस है ना आज का। हम किसकी बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं। वो क्या देगा, डिबेंचर का प्राइस तो मैटर नहीं कर रहा है, वो क्या देने की बात कर रहा है, इक्विटी का शेयर। अब इक्विटी का शेयर आज कितने का है, क्या दिखा है, आज वो 120 का दिखा है, ये एक्चुअली मिस हो गया था, मैंने बाद में देखा। 120 का आज, जो 5% से ग्रो हो रहा है, 5% से ग्रो होके कितना बन जाएगा बताओ। देखो 1.05 इंटू 120, 5 इक्वल टू, ये सबको आना चाहिए ना बेटा। हाँ, अरे निकालो ना बेटा ऐसे, कितना है बेटा 153 पॉइंट, ऐसा 15 के बाद ये एक शेयर का प्राइस हो गया। कब दे दे बेटा वो अपने को इक्विटी, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद जो इक्विटी देंगे वो क्या भाव का होगा उस समय, 153 का। और कितने देने वाले हैं, हो गया 612.60, यस 612.60 हो गया आपका रिडेम्पशन वैल्यू। ये मानते हो क्या, हेलो एवरीबॉडी। यार नहीं समझा तो पूछना पड़ेगा ना, क्या हुआ अभी तक के चैप्टर का ज़्यादा काम नहीं आया। ऐसा है कि 120 का शेयर 5% बढ़ बढ़ के 153 का बन गया। और ऐसे कितने शेयर देने की बात कर रहा है वो अपने को, 4 शेयर एक के बदले। एक डिबेंचर का रिडेम्पशन वैल्यू 612 हो गया।
नेट प्रोसीड्स कितना है वो डिबेंचर का? नेट प्रोसीड्स बेटा 100 का डिबेंचर है, कहीं पे कुछ फ्लोटेशन बोला क्या उसने? फ्लोटेशन बोला कहीं पे तो 100 दे। क्या हुआ? डिबेंचर पढ़ रहे ना अपन, डिबेंचर में फ्लोटेशन बोला है क्या कहीं पे? तो 100 कहता 2% फ्लोटेशन तो कितना देते? 98 दे देते। ठीक है, क्या आ गया आपका 7 प्लस ये कितना है बेटा? करो 512.6 डिवाइड बाय 5 105 डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा? 356.30। कितना परसेंट आया बताओ? हाँ, कैलकुलेट कर पाओगे? मैं करूँ? 9.5 डिवाइड बाय क्या है बेटा? आप आंसर बता दो यार। 30.73 है ना? कैसे टैली हो गया? हाँ बोलो, हाँ बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको जमा होगा ये आधा? तो भी आधा कुछ जमा बेटा दोनों को। डिबेंचर का करंट मार्केट प्राइस काम का नहीं है अपने। डन। आ जाओ सेकंड पे आ जाओ। इसने बोला वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज तो तब निकलेगा जब क्या क्या लगेगा? के ई, के डी, के पी। यहाँ पे एमपीएस की बात किया। क्या होता है ना, अलग अलग सेट होते हैं, किसी में क्वेश्चन ऊपर नीचे जम्बल्ड होते हैं। ये पीएम से के ई निकालो और फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी पूछा है। के ई का फॉर्मूला क्या है बताओ? आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एफ कितना है वहां बता दो? आर एफ 6, बीटा 1.25। अच्छा, ये आर एम माइनस आर एफ दिया है कि सिर्फ आर एम दिया है? चेक करो। 8 है वो आर एम है कि आर एम माइनस आर एफ है? यस, वो रिस्क प्रीमियम है, आर एम माइनस आर एफ 8%। एक साथ ये दे दिया तो कितना आ गया? 6 प्लस 10 16%। मानते हो? सीधा सी पे टिक करो, आगे बढ़ो। क्यों? 16 किसी और के पास नहीं। प्रैक्टिस के लिए निकाल दो क्या एक बार केपी? सही। क्या फॉर्मूला है केपी का? रेडीमेबल है कि रेडीमेबल है? ये रेडीमेबल केपी बेटा 100 का 12%। कितना ब्याज है? हर साल 12 देना है। और आपको मिला क्या है? 96 रुपीज नेट प्रोसीड्स। फॉर्मूला का ध्यान होगा तो आए, इसमें 1 माइनस टी भी नहीं होता, अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। कितना था आए? 12। नेट प्रोसीड्स 96, कितना? 12.5 है ना इसके पास? सही है बेटा, बहुत बढ़िया। पढ़ने का आगे। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर? ये शायद हमने निकाला है 612.6। सही है कि नहीं? वाह, ये भी हो गया यार। फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। क्या अभी हम वेटेड एवरेज कैपिटल निकाल पाएंगे? क्या फॉर्मूला है? एडी इंटू डब्ल्यू डी बाय, देखिए वो कर लेते क्या, डेट अपॉन टोटल प्लस के पी इंटू सेंस अपॉन टोटल प्लस ए इंटू टी अपॉन टोटल। केडी कितना आया था? केडी 30.74। ये उठाओगे कि ये उठाओगे?
ऑप्शन वाला बेटा, राउंडेड ऑफ 30.74। क्या है डेट का मार्केट वैल्यू? देखो ना, 40 लाख के डिबेंचर्स है 100 रुपए वाले, यानी कितने हो गए? 40 लाख वैल्यू है, 100 रुपए वाला, यानी कितनी क्वांटिटी हो गई? 40,000। और उसका रेट क्या है? 150, कितना हो जाएगा? 40,000 इंटू 150, 60 लाख। प्रेफरेंस का कॉस्ट क्या आया था? 12.5। अब प्रेफरेंस का मार्केट वैल्यू क्या है? क्या है? 100 बीच है, 20 लाख एज इट इज, सही है क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14%। इक्विटी का मार्केट वैल्यू बताओ। पहली बात तो 60 लाख डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा? 6 लाख शेयर। 6 लाख शेयर इंटू दिया क्या मार्केट वैल्यू? कहा यार, मुझे नहीं दिख रहा है। 120। क्या आज का लगेगा? क्या आज का क्यों लगेगा? ओके, आज का यस। 120 इंटू 6 लाख कितना हो गया? 720 लाख। एकदम अजीब हो गया बेटा ये तो। 720 और ये 20 60 नहीं होगी टोटल? 720 20 और 60 की टोटल 800। सही है। पहले तो मैं लैक्स लैक्स वर्ड हटा देता हूँ। चलो 30.74 इंटू 60 करो। कम ऑन, 30.74 इंटू 60 बोलो। क्या बोल रहे हैं? हाँ, 17.07 102 फाइनल बताया क्या? चलेगा कैसा आपको डायरेक्ट? ठीक, बढ़िया। इफ द कैपिटल स्ट्रक्चर रिमेन्स अनचेंज डिटरमाइन द मार्केट प्राइस पर शेयर। नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी इज 48 lakhs। तो नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी ये पैट है कि इसमें से प्रेफरेंस माइनस हो चुका है कि होने का है? हो गया है। अवेलेबल टू इक्विटी बोला ना, हो चुका है। 48 लाख। बताओ आप ईपीएस कैसे निकालोगे? अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइड बाय, हाँ कितनी अर्निंग्स है बताओ? 48 lakhs। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भाई? 60 लाख डिवाइड बाय 10 कितने? 6 लाख। कितना आ गया? ईपीएस 8 है। अब पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पी रेशियो 21, पीएस 8, तो एमपीएस आ गया आपका 1 8। ये था आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? जनवरी 26 एफएम का पेपर। ओके, यस है एवरीबॉडी? पढ़ने का आगे हो गया पहला क्वेश्चन पूरा? यस, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, केस स्टडी वाला खत्म। अब इस पे आ जाओ। डिविडेंड 50, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट, टारगेट पे आउट, ईपीएस, लिंटर मॉडल। लिंटर याद है क्या आपको? लिंटर नहीं क्या? T1 इक्वल टू नॉट प्लस टू स्पीड। एपीएम के जैसा है ना, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एफ माइनस आर एफ, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। मुझे फॉर्मूला याद नहीं है बेटा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के समझ रहा है कि यही होगा।
जमा के कुछ कि नहीं, क्या बोल रहे हो? अब एक्चुअली ना यहाँ पे अनुजय बहुत अच्छा ट्विस्ट था क्वेश्चन में। उसने दिया 50 रुपए पर शेयर। अबे 50 रुपए डी नॉट है, डी नॉट है, डी वन है वो, ये ईयर के ऊपर है ना बेटा। और ये आपको 24-25 वाला डी नॉट ही पूछा है। ये एक ट्विस्ट था कि जनरली डी नॉट देके डी वन पूछता है, यहाँ पे डी वन देके डी नॉट पूछा। 50 रुपये आपका डी वन है, डी नॉट हमको नहीं पता। पीएस कितना है? 200। वो कह रहा है 200 का 40% 80 बांटना है, इसके ऊपर 80 कितना होता है, और उसके एडजस्टमेंट है %। ये है 80.25, ब्रैकेट ओपन कर दो, 0.25 इंटू 80 30.5 डी नॉट, 30 हो गया। दोनों को मिक्स कर दो, डी नॉट माइनस 0.25 डी नॉट 0.75 डी नॉट, तो डी नॉट कितना हो जाएगा? 40। क्या यही पूछा था पिछले साल का रिसेंट डिविडेंड? कितना आ गया? 40। ओके नॉट ओके बेटा? और बताइए। नेक्स्ट, पूरा खेल फॉर्मूले पे था, बट ऐसा बहुत टफ नहीं है फॉर्मूला। ईपीएस इंटू टारगेट पे आउट, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद है तो भी आदमी पूरा जुगाड़ कर देगा। आगे चले। यस, 7th, 42,000 शेयर है इनके पास। फिलहाल ये मार्केट में 480 पे ट्रेड हो रहा है। ये पॉलिसी है कि जो भी उसको डिविडेंड मिलता है ना, वो उससे वापस से शेयर खरीद लेता है। तो 30 रुपये पर शेयर मिला। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टोटल शेयर्स दैट ही वुड होल्ड आफ्टर री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड? टोटल डिविडेंड कितना मिला बेटा? 30 रुपये पर शेयर इंटू कितने शेयर्स थे उसके पास? ये फंडा पता है ना आपको? आपको पर शेयर डिविडेंड अनाउंस होता है, कितने शेयर है उससे इंटू होके मिलता है, तो कितना पैसा मिला होगा? 12,60,000। अब उसने क्या किया, जो पैसा उसको मिला बेटा, आपको एक कंपनी से इतने पैसे मिले 30 रुपये पर शेयर, आपके पास 42,000 शेयर थे, यानी पैसा कितना आ गया? 12,60,000। यही पैसे आप कहाँ री इन्वेस्ट कर रहे हो? आप इसे री इन्वेस्ट कर रहे हो उसी कंपनी के शेयर खरीदने में। क्या भाव का शेयर है? कितना? 480 का शेयर है। अच्छा, कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड ध्यान रखना। अगर ये कम डिविडेंड होता, डिविडेंड बांटते से इसका प्राइस 450 हो जाता एक्स डिविडेंड। बट अभी ऐसा कुछ नहीं बोला, दिमाग लगाने ही नहीं बोला। अब बताओ नंबर ऑफ शेयर्स जो उसको मिलेंगे। 12,60,000 डिवाइड बाय 400 ना, 260, 2625 सही ना? और ओल्ड शेयर्स कितने थे उसके पास? टोटल शेयर्स कितने हो गए? 44,625। हाँ है ना? है एवरीबडी डन? हाँ, क्या क्या आया है ना? 2 मार्क्स, सब कुछ इजी जमा ना बेटा आप लोगों को। यस, बोलो बेटा। क्वेश्चन ने सबकी उम्मीदें बढ़ा दी नहीं? 8वां, चलो आगे बढ़ू 8 की और। आई होप ऑनलाइन वालों को भी जमा है क्वेश्चन, पहले के मैंने पूछा भी नहीं, जमे होंगे कई लोगों को।
ठीक है। फर्म मेंटेन सेपरेट अकाउंट एडमिन ट्रांजेक्शन। ओ बॉमल मॉडल याद है क्या? एनुअल कैश डिसबर्समेंट। कॉस्टिंग वालों को तो याद होना चाहिए। याद है कि नहीं? टू ए ओ बाय आई कॉस्टिंग में वही है ना। ऑप्टिमम। अच्छा, अभी तक क्या अपन ने क्वेश्चन किया कि ये फाइंड किया, ये सब गिवन था, लेकिन इस बार ये गिवन है। एफ नहीं पता। ट्रांसफर कॉस्ट 25, आए कितना? 0.10। सही। ये अंडर रूट यहाँ पे आएगा तो क्या इसका स्क्वायर हो जाएगा? ना बेटा ये इंटू 0.1 और 25 आया बताओ। जमा है नहीं जमा है? ठीक है बेटा ठीक। सर आपके सुबह कोई क्लास नहीं है ना? 7 बजे। हाँ, 7:15 से। इसका एक एफएम की क्लास बचेगी जिसमें हम लोग मे का पेपर सॉल्व करेंगे, तो वो कब एक ग्रुप पे आ जाएगा। सोचो कल जमा तो कल, तो फिर जून में शादी नहीं हो। एक बार ग्रुप चेक कर लेना कल है कि नहीं। अच्छा, टेस्ट है ना लेकिन अभी आपकी, वो तो पढ़ना। राह देख रहे हो और टेस्ट नहीं। ठीक है। क्या? आ जाओ 9 पे आ जाओ। एज ऑफ नाउ क्या है कल आपका? कल क्या है? सुबह 7 बजे टेस्ट। अगर मैसेज नहीं आया तो मैसेज की जरूरत नहीं ना, फिर टेस्ट रहेगी ऐसे। कंफ्यूजन तो नहीं है? मैंने कंफ्यूज तो नहीं कर दिया ये बता के? अरे एमसीक्यूज हो गए। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। वाह बेटा, रेशियो का ही क्वेश्चन आ गया पहला, कितना सही है, तो फ्रेश है अपना। सब समझ जाएगा कि क्या समझा है। हाँ बेटा, जल्दी बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो फास्ट। वो सेल का 25% है, कम ऑन फास्ट। देखो 30 लाख इंटू कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? 30 लाख ग्रॉस प्रॉफिट ही है बेटा। सेल निकालो। हाँ, 120 लाख का आपका सेल हो गया, ये ओके बेटा? यस। जीएस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, अब हमें दिया इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। मुझे बताओ हाउ टू फाइंड एवरेज स्टॉक। 28 डिवाइड बाय 360 यूज करने बोला क्या उसने? हाँ, इंटू COGS। आ गया बेटा, ये बता दो। 7 lakhs। एवरेज स्टॉक 7 लाख। अब उसने बोला ओपनिंग स्टॉक 8 लाख है। अगर ओपनिंग 8 लाख तो क्लोजिंग कितना? समझाओ कि एक बार कैसे? एवरेज 7 है, ओपनिंग 8, तो क्लोजिंग 6 लाख। ये वाला पेपर थोड़ा टफ था। मे का पेपर बहुत इजी था कंपैरेटिवली। आज जो है इससे इजी अगला पेपर है। बट फिलहाल आ गया, क्लोजिंग आ गया बेटा। इन्वेंट्री जो पूछी कौन सी पूछी? एवरेज, ओपनिंग, क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना आ गया बेटा? ये आंसर 6 लाख आ चुका है, बहुत बढ़िया।
बढ़िया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, बहुत बढ़िया। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो दिया है 1.20 इंटू CL करंट एसेट्स। ओके बेटा, अब एक और फॉर्मूला, क्विक रेशियो का फॉर्मूला ये बेटा, क्विक रेशियो 0.80। एक बात बताओ, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, स्टॉक कौन सा लिखते हैं यहाँ पे? एक्चुअली ये सभी रेशियो एक बैलेंस शीट के रेशियो क्लोजिंग डेट के होते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन डेट, तो ओपनिंग का मीनिंग नहीं है यहाँ पे, क्लोजिंग इस साल का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा स्टॉक में? 6 लाख करंट लायबिलिटी, 0.80 करंट लायबिलिटी इक्वल टू CA की वैल्यू, CA की जगह देखो कितना, 1.2 CL, 6 लाख हो गया 0.40 C, 0.4 कैसे आया? 1.2 माइनस 0.8, बहुत शॉर्टकट मार रहा हूँ मैं। हो गया है कितना बेटा? 3 लाख की आपकी करंट लायबिलिटी। अगर ये 15 लाख हो गई तो अब करंट एसेट्स कितना? 18 लाख। वर्किंग कैपिटल ना, क्या आ गया? वर्किंग कैपिटल 3 लाख। ओके नॉट ओके? बेसिक डिफेंस इंटरवल, इसका मीनिंग जानते हो क्या होता है? क्या होता है बेटा डिफेंस इंटरवल? कंपनी कितने दिन टिक पाएंगे अगर कंपनी के पास कितने दिन टिकने लायक पैसा पड़ा है, अगर नया पैसा आना बंद हो, तो आपके पास अभी पैसा कितना है वो बताओ, और रोज का खर्चा कितना है? मान लो मुझे पापा 1000 रुपये पॉकेट मनी देते थे, अब मेरा रोज का खर्चा 50 रुपये था, तो कितने दिन टिक पाता था मैं इसमें? 1000 डिवाइड बाय 50, दैट इज बेसिक डिफेंस इंटरवल इन डेज, इंटरवल डेज में कितने दिन टिक पाएंगे। तो आपको चाहिए कितना पैसा टोटल अवेलेबल है एंड रोज का खर्चा कितना है, ठीक है। अब रोज का खर्चा निकालने के पहले टोटल एक्सपेंस बता दो। हाँ बेटा, टोटल एक्सपेंसेस क्या क्या आ जाएगा उसमें? COGS कितना है? 90 लाख आएगा कि नहीं खर्चे में? तो मेन खर्चा है बेटा। उसके अलावा सेलिंग का खर्चा 12 लाख आएगा कि नहीं? हेलो, अब डेप्री का क्या होगा? डेप्री का डेप्रीशिएशन ये सारे खर्चे में जुड़ा होता है ना, माइनस, क्यों माइनस कर रहा हूं? हाँ, क्योंकि मुझे जो टोटल एक्सपेंस चाहिए वो टोटल कैश एक्सपेंस चाहिए, माइनस 4,80,000। अब बेटा ऐसा सपना कैसे आएगा डेप्री इंक्लूडेड है, क्योंकि हमेशा होता है। आप नोट में देखोगे उसे हमने इंक्लूड नहीं माना तो हाँ वो भी सही हो सकता है, क्योंकि अब डेप्री जो है P&L का आइटम होगा, ट्रेडिंग का नहीं। COGS तो ट्रेडिंग का हो गया। आ गया पुढे 24 तास जिल्ह्यात डोक्यावर कापड टोपी किंवा छत्रीचा वापर कर। आया सब किसको आया वार्निंग? नेटवर्क नहीं है बाकी को? कल भी आया था हाँ। कल इट वॉज लाइक मैंने फ़ोन किया फ्रेंड को और बाजू में पवन सर का मोबाइल बचा और ये कान पे वाइब्रेट होने लग गया मुझे, सर क्या हो गया एकदम। ऐसे कोई मोबाइल पे बात कर रहा है और तब नहीं आना चाहिए एटलीस्ट ऐसे ही मेरा भी सेम हुआ था। ये लोग टेस्ट कर रहे हैं मुझे मॉर्निंग, सब फोन में एक साथ। पहले कभी नहीं हुआ ना ऐसा पहले? हाँ दोनों को एक साथ, दोनों को लगा होगा भूकंप। अरे तो डेट बताया आपका कौन सा है बेटा सिम? एयरटेल को लेट आता है बेटा, हाँ। एयरटेल जल्दी आ गया था क्या? चलो बड़े आगे आ जाओ, आ जाओ। कैश के खर्चे
टेपरी कैसा है बेटा, आपने माना कि उसमें जुड़ा हुआ होगा, उसको हटा दिया ना। सही। अब मुझे तो आपके पास पैसा कितना पड़ा है, तो टोटल का खर्चा है ना। आपके पास क्विक असेट्स कितने हैं, कैश कितनी है, कैश। कैश कैसे निकालेंगे यार। तो ऐसा है बेटा, करंट असेट है आपके पास 18 लाख, में से स्टॉक है आपका 6 लाख, सही है। भैया आपके पास पैसा कितना पड़ा है फिर, 12। क्या, अब इनको नहीं दिया तो नहीं होगा, मान लीजिए कैश 12 लाख ना, क्या आया था। हाँ 12 लाख। इतना पैसा आपके पास पड़ा है कि आपको खर्चा करना है, तो कितने दिन आप चल पाओगे। ये जो कैश पड़ी है 12 लाख, सही है। अब टोटल एक्सपेंस जो आपने निकाला, वो टोटल एक्सपेंस तो साल भर के है, तो ये कैश एक्सपेंस पर डे कितना है। तो आपको जीने के लिए 27,000 रोज चाहिए, कैश आपके पास 12 लाख है। डिफेंस इंटरवल हो गया 12 लाख डिवाइड बाय 27,000, कितना बेटा, 44.44। रेशियो एनालिसिस चैप्टर पे जा रहा हूँ मैं एक बार। हाँ दिख रहा है रेशियो एनालिसिस, आते हैं डिफेंस इंटरवल एग्जैक्ट फॉर्मूले के। ये देखो, करंट असेट में से वो प्रीपेड और इन्वेंट्री हटाता है, यानी कि बेसिकली वो क्या दे रहा है यहाँ पे, क्विक एसेट्स दे रहा है ना। बढ़िया। क्या है यहाँ पे, क्विक एसेट्स। कैश की जगह वर्ड कर दो क्विक एसेट्स। क्विक एसेट 12 लाख ही थे, ये करंट एसेट में से स्टॉक गया, क्या बचा, डेटर और कैश। ठीक है, 44 डेज आपका आंसर हो, ये है ना बेटा एग्जैक्ट। कितने दिन टिक पाओगे आप, 1.5 महीना मोटा मोटा। दैट ओके। कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको, सही, डुएबल, जनवरी 2026। नेक्स्ट। हाँ, तो दिक्कत बेटा, एवरेज डेटा 90 लाख, एवरेज कलेक्शन 60 दिन, एडमिन एक्सपेंस 4 लाख, बैड डेट 1%। फैक्टरिंग कंपनी के पास प्रपोजल है, 2% कमीशन चार्ज करेगा, 85% एडवांस देगा, 15% रिजर्व बना के, फिर भी 15% इंटरेस्ट देगा। कैलकुलेट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, ये आपको निकालना सिखाया हूँ आज और एक बार। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ना आप बता दो कि भैया आपको डेटा तो दिया है, क्रेडिट सेल कितनी है, क्रेडिट सेल कम ऑन 90 लाख डेटर है और 60 दिन के डेटर होते हैं, कैसे आ जाएगा। 90 लाख जो है ये 60 दिन का है, तो इंटू 360/60 कितना। आप ये समझो, अब तक के अपन ना उल्टा करते थे, 540 लाख का अपना सेल होता था, उसका 90, उसका 60 दिन का निकालो, 540 इंटू 60 दिन का, क्या आ जाएगा 90 लाख। ऐसे डेटा आता है, ये थोड़ा रिवर्स हो गया, अब मैंने शॉर्ट में निकाल दिया, ठीक है ना। फैक्टरिंग कंपनी, अगर अपन फैक्टरिंग की तरफ जाते हैं तो बताओ अपना क्या क्या फायदा होगा अपने को। पहला, सेविंग इन एडमिन, कितना बचेगा बताओ, 4 लाख की बचत होगी। बैड डेट के बारे में कोई इन्फो नहीं दिया, अपन मानेंगे वो भी बच रहा है विदाउट रिको। सेविंग इन बैड डेट लॉस ना, 1% ऑफ क्रेडिट सेल कितना आ जाएगा। ये बेटा, ये दो बचत है, बट जाएगा क्या आपका, जाएगा आपका कमीशन कितना,
2% ऑफ 540 लैक्स बोलो, 10,80,000। इसके अलावा एक और चीज जाएगी आपकी, वो क्या है? इंटरेस्ट। बस ये सब की अपने को टोटल लगेगी। लेकिन अब वर्किंग कैसी होती है ये आपको समझा दूँ एक। आपका जो बिल होगा, लेटर है, वो फैक्टरिंग वाला क्या करता था याद है आपको? 90 लाख के डेटर में से क्या काटता था पहले? उसका 2% कमीशन। कितना होता है इसका? 2%। 1,80,000 का कमीशन काटेगा। फिर क्या करेगा? 15% का रिजर्व बनाएगा। 90 लाख का 15%, 13.5 लाख। हाँ या ना? तो क्या बोलेगा, भैया मैं आपको लोन या एडवांस कितना देने को तैयार हूँ? 77,70,000। क्या बोला उसने? भैया मैं इतना आपका एडवांस देने को तैयार हूँ। फिर ब्याज कितना लगाएगा वो बताओ? हाँ, तो 74,70,000 का 15% कितने दिन के लिए लगाएगा? 60 दिन पहले दे रहा है ना वो पैसे, तो 60/, आया ना बेटा? 186,750। अबे ब्याज भी काट देगा वो एडवांस में। वैसे ब्याज एडवांस भी हो सकता है और पोस्ट पेड भी हो सकता है। तो जो आपको सजेस्टेड आजकल आंसर दे रहा है वो दोनों दे रहा है, एडवांस में काटा वो भी और बाद में काटा वो भी। बट अपन ने क्या पढ़ा एडवांस में, उसी को कैरी ऑन करते हैं। पहले सजेस्टेड ऐसा ही फॉलो करता था। तो आपको लोन रिसीव्ड कितना हो जाएगा? लोन रिसीव्ड, वर्ड इज लोन रिसीव, 72,83,250। सही है। अब टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? ये जो इंटरेस्ट है 186,750, ये तो 60 दिन का है। इंटू 360/60 करो, या तो इंटू 6 करो, या तो ये मत करो, सीधा ये कर दो। क्या मेथड यूज करूं बताओ? मैं ये लिखता हूँ जो हमने जैसे पढ़ा है। आ गया बेटा? हाँ, 11,30,000। 12 बोल ही नहीं रहे आप, बोले 11, 20, 500। सही है। तो ये जाएगा, ये जाएगा, ये दो फायदे होंगे। नेट कॉस्ट कितनी पड़ी? नेट कॉस्ट बोलो। 22, 12, 60, 500। सही है। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, तो पैसा पड़ गया है 12,60,500 ये लोन के ऊपर। 72,83,250। सही। ये साल भर का खर्चा। और साल आपको ना, ये जो पैसे है ना सिर्फ 60 दिन यूज करने मिले, बट 60 दिन बाद दोबारा इतने पैसे मिल गए। इन अ वे साल भर इतना पैसा आपके पास था। तो ये कॉस्ट इतने रुपए पे क्या परसेंट हुआ? 17.30 हो गया। ये आपका हो गया इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। तो याद है इसके बाद हम क्या देखते थे? अगर बैंक आपको इससे सस्ते में लोन देने को तैयार है, बैंक से दो, इससे महंगा है तो फैक्टरिंग पे जाओ, ये पूछा था। एज अ कंसल्टेंट एडवाइस उसने एक्सेप्ट करना प्रपोजल कि नहीं करना? क्या बोलेगे? क्या?
बैंक फाइनेंस तो दिया ही नहीं कहीं पे ना। तो फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है, पर ऐसा गिनना गलत है, पैसे भी तो आ रहे हैं ना एडवांस में। पर सिर्फ इसको देख के सोच सकते हो, फायदा कम नुकसान ज्यादा, वी शुड नॉट गो फॉर इट, ठीक है। आंसर क्या हो गया, क्या आ गया 17.31%। और ये क्या आ गया, शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल, नो। 1 मार्क का डिसीजन है बेटा, एक्सेप्ट करना कि नहीं। और बताइए, बढ़िया। बेटा डन, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पे आओ, जमा बेटा ये। हाँ बेटा, कैपिटल, डिविडेंड, ग्रोथ, केई, ठीक है ना। गॉर्डन के हिसाब से मार्केट प्राइस निकालो, कैसे आता है मार्केट प्राइस गॉर्डन के हिसाब से, D1/KE-G। डिविडेंड जो 10 रुपए दे दिया वो तो डी नॉट होगा ना, डी नॉट में क्या लगाते, 1+20% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 25%, ग्रोथ 20%, करो। $240। थर्ड मार्केट प्राइस क्या आ गया है बेटा, 240। ओके नॉट ओके। दूसरा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड अगर मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू। फिर ईशान बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। बेटा 24 लाख का आपका कैपिटल है, एक शेयर का फेस वैल्यू 240 मान लो, बोला उसने, अज्यूम करो कि मार्केट प्राइस ही फेस वैल्यू है, तो 240 आया वही फेस वैल्यू है, तो कितने शेयर इशू किए होंगे, 10,000, ठीक है। ठीक है, ऐसा है बेटा ये, लेकिन ये भाषा समझी क्या, भाषा। हाँ बेटा पीछे, आप तीनों चारों का आया है क्या, तीन तो के चार है, अच्छा जमा नहीं। अरे 240 का एक शेयर 24 लाख है, डिवाइड करके 10,000 शेयर होंगे, ये भी आ गया आंसर 10,000। अरे मोदी ग्रानी मिरर याद है क्या, यम यम, मार्केट प्राइस डिविडेंड इज पेड, डिविडेंड नॉट पेड, क्या होता था बेटा, मोदी जी कह रहे थे कि आपके जो 240 रुपए का शेयर है, वैसे आपको अगर एक बार फंडा याद दिलाऊं तो 100 का शेयर है, 12% कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, और 2 रुपए का डिविडेंड बांटा, तो 100 की जो वेल्थ है वो 112 होनी चाहिए, फिर इसका मार्केट प्राइस 110 हो जाएगा, क्यों, दो डिविडेंड मिला के वेल्थ 112 होती है, ये फंडा ध्यान है। डिविडेंड 4 होता तो ये 108 होता, ताकि वेल्थ 12 से ग्रो। वैसे ही 240 कितने से ग्रो होना चाहिए, 25% से, तो के कितने का हो जाना चाहिए आपका वेल्थ, 300। लेकिन 300 में से डिविडेंड कितना बांटा है, कम ऑन एवरीबॉडी, डिविडेंड कितना बांटा है, डिविडेंड, गलत नहीं है आपका आंसर, बट सही भी नहीं। बेटा ये 240 का आज शेयर है, 10 रुपए तो पहले बांट चुके हैं, यहाँ से वो ग्रो करने वाला है 25%, तो मैं कितना डिविडेंड बांटेंगे, 12 का डिविडेंड है, सही। तो 240 25% ग्रो के वेल्थ 300 हो जानी चाहिए, 12 बांट दिया तो कितना, 288।
मार्केट प्राइस 1 साल बाद कितना होगा बेटा, कह रहा है वो 288। समझा क्या? यहाँ तक के इसका वेट क्या क्या ब्रेकअप मार्क्स का, ये 3 तो हो चुके हैं। किसको समझा 288? वैसे 300 290 ध्यान में आ रहा था, पर ध्यान रखो 10 रुपये तो पहले का डिविडेंड है, क्या आगे ग्रो करेगा तो आगे का डिविडेंड माइनस करके 288। कन्विंसिंग? व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ अर्निंग्स रिक्वायर्ड? न्यू इन्वेस्टमेंट 5 लाख, इक्विटी 1000 शेयर। यम यम का एक फॉर्मूला था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनी इक्वल टू क्लोजिंग रेट टू क्लोजिंग क्वांटिटी 10 अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट इनटू पीवी फैक्टर। याद है क्या? एमएम के टाइम पे था, अब जब पढ़ोगे तब याद आ जाएगा बेटा, मैंने पढ़ा कई बार इसलिए ध्यान है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनी कितनी है आज, कंपनी कितने की? नहीं यार, आज कंपनी कितने की, कम ऑन, आज कंपनी 24 लाख की, कौन सी बड़ी बात थी। अच्छा क्लोजिंग का रेट क्या है, क्लोजिंग का रेट 88। क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी? पहले आपके शेयर्स 10,000 थे, आपने 1,000 और इशू किया, हो गया 10 और 1 11,000। लिख दो, ऐसा चलेगा कि 10 + 1 ब्रेकअप लिखो। अर्निंग्स कितनी तो पूछा है, न्यू इन्वेस्टमेंट कितना किया 5 लाख का। तो पीवी फैक्टर का मीनिंग होता है 25% का पीवी फैक्टर, कितना 1/1.25। 0.80। एक साल पीछे जाना है ना, 1 साल का पीवी फैक्टर चाहिए, ठीक है। अब मैं जानबूझ के ऐसा रखा ताकि इसे इससे कर दूं, 24 लाख इंटू 1.25, लाख 68,000। अर्निंग नहीं पता, 5 लाख। कितना, लाख माइनस 25 68, 4 लाख। क्या बोलते बेटा, 31 आता है क्या? 31 है अगर, 26 है, आंसर हो गया 3 बच। बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, जमाए नहीं जमाए, वेरी नाइस। प्लस, अच्छा 2 + 3 है, बाकी 2, मैंने 1 1 1 2। चलो डन बेटा डन, कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को है बेटा? एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? हाँ, सेल, ईपीएस, टैक्स, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट छोड़ के, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, कैलकुलेट इबिट, कैलकुलेट कंबाइंड लेवरेज। बहुत बढ़िया बेटा। ईबीटी विल बी 0। इनकम स्टेटमेंट, सेल्स, ये कौन से चैप्टर का ये बता दिया तो भी अच्छी बात है। कैसे बोलो बेटा? हाँ लिवरेज, जब मैं फाइनेंशियल सुना तो मैं आ गया क्या बोल रहे हो। सही है बेटा, लिवरेज चैप्टर का सेल में से जावेगा, COGS आवेगा, VC कर दो इसको, VC
कॉन्ट्री, कॉन्ट्री में से जाएगा फिक्स कॉस्ट जो कि कितना है 1080 देगा आपको बिट। तो कितना है 75,000 का 12%। टैक्स 40%, पीएटी नो आइडिया। पीएटी में से क्या जाता है कि कितना है 9 लाख का 10%। हाँ 90,000 क्या बचता है यहाँ से अर्निंग्स फॉर। इसे जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करें, नंबर ऑफ शेयर 18 लाख डिवाइड बाय 10 कितना 1,80,000। मिलेगा आपको क्या ईपीएस बताओ 0.50। चलो रिवर्स चले थोड़ा 2.5 इंटू 180 90 जोड़ के पैट हो गया 540। अब ये 100 ये 40 तो ये 60 540 डिवाइड बाय 60% बोलो 9 9 18 10 80 जो बैलेंसिंग फिगर 20। वैसे कंट्री का परसेंटेज निकालो कितना है 2880 डिवाइड बाय 50 लाख 57.6% आया क्या सही है ना। कैलकुलेट इबिट क्या वो आ चुका है हेलो एवरीबॉडी। हाँ तो बोलो यार पहला आपका जो इबिट था वो आ चुका है कितना बोलो 18 लाख। बहुत बढ़िया। कंबाइंड लिवरेज अब आपको याद है क्या आई डोंट नो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज क्या फॉर्मूला था इसका। जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्री बाय ईबिट फाइनेंशियल लिवरेज ईबिट बाय पीबीटी जब प्रेफरेंस नहीं होता था तब और कंबाइंड लिवरेज कंट्री बाय पीबीटी जब प्रेफरेंस नहीं है तब। सही प्रेफरेंस है तो उसमें से अपन वो भी माइनस करते हैं प्रेफरेंस वाला। डीएफएल याद दिलाता हूँ डीएफएल का फॉर्मूला है वैसे तो सजेस्टेड क्या करता है दोनों मेथड से करता है बट ज़्यादा लॉजिकल क्या अपन वो देखेंगे। डीएफएल कहता है एबिट अपॉन पीबीटी माइनस प्रेफरेंस बिफोर टैक्स प्रेफरेंस बिफोर टैक्स। कंट्री 2880 पीबीटी 9 लाख माइनस 90,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड बांटने के लिए आपके पास पैसा कितना होना चाहिए होना चाहिए 1.5 लाख होना चाहिए ताकि पहले टैक्स भरो फिर प्रेफरेंस वालों को दो। 2880 डिवाइड बाय 7.5 लाख कितना आ गया बेटा कितना। ऐसा कब करेंगे एक्स्ट्रा जब प्रेफरेंस दिया है नहीं दिया तो सीधा सीधा फॉर्मूला है कैलकुलेट कंबाइंड एवरेज ना 3 पॉइंट एडवाइस सेल्स एट विच ईबीटी विल बिकम जीरो। बताओ सेल और ईबीटी को कौन कनेक्ट करता है बेटा टीसीएल टीसीएल करता है कि नहीं। क्या फॉर्मूला है डीसीएल का परसेंटेज चेंज इन
सही। तो DCL कितना आ गया? पॉइंट। ये EBT में कितना चेंज आएगा? उसको जीरो बनना है, कितना चेंज है? 100%। सही। परसेंटेज चेंज इन सेल्स बता दो। बाय 3.84 कितना बोले बेटा? 26 पॉइंट। 2-3 डिजिट और दे देना क्योंकि लैक्स में फिगर है। न्यू सेल्स इक्वल टू 3 लैक्स माइनस 0.04 क्या था? एक 16% आ गया बोलो। थर्टी सिक्स 97 920। बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। समझ गए क्या हुआ? यहाँ पे नया क्या था? प्रेफरेंस वाला पॉइंट, अब वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब वो सजेस्टेड आंसर तो बोलता है नहीं देना है प्रेफरेंस, मत लो, वैसे निकाल दो। थोड़ा गड़बड़ लगता है वो चीज़। चलो बेटा डन। ये भी हो गया 2A। नहीं क्या बोले? डालेंगे तो ना देखो 36 97 920 इंटू 57.6%। हाँ इस हाँ -1080 गया तो 10 -9 गया तो 1.5 लाख। टैक्स गया तो 60, सॉरी 90, 90 गया तो जीरो। क्या दिए? ठीक बेटा। ये जो EBT जीरो है ना, ये जीरो एग्जैक्टली नहीं है बेटा, कहने का मतलब यहाँ पे जीरो, और अगर इसको इंक्लूड नहीं करोगे तो फिर ये जीरो वाला फिगर आएगा। वैसे भले ही नाम है EBT, बट एक्चुअली वो काय की बात कर रहा है? बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, अरे कैपिटल बजटिंग 80 इक्विटी 20 डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8% कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट का रेट। 24 लाख का इन्वेस्टमेंट है, स्क्रैप वैल्यू है, लाइफ 4 साल, डेप्री 1.35, सॉरी 1.35 का टैक्स सेविंग है डेप्री पे। SLM मेथड का डेप्री क्या है? कैश फ्लो बिफोर डेप्री एंड टैक्स। कैश फ्लो बिफोर डेप्री एंड टैक्स। पीवी फैक्टर 10 और 12 पे दिया है। बात बताओ, पर डेप्री निकालो कितना आ रहा है डेप्री? चौबीस लाख माइनस स्क्रैप है 10% ऑफ 24 लाख, कितना है स्क्रैप? ये पहचान पाए क्या? भाषा चेंज हो गई बेटा। स्क्रैप है 10% ऑफ कॉस्ट, यानी कितना? 240 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, आगे बोलो। 40 का डेप्री है। ओके एवरीबॉडी। अब ARR के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? प्रॉफिट। और NPV के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? कैश फ्लो। ईयर वाइज बनाना पड़ेगा बेटा। हाँ बेटा।
कितना है बेटा, चलो 12 20 18 16 में से पहले जाएगा माइनस होगा डेप्री, स्ट्रेट लाइन बेसिस इसलिए सेम है। यदि हमारी बात हुई थी WDV में अलग अलग होता है तो पूरा बनाना पड़ता है, या सेम है फिर भी अलग अलग क्यों बनाना पड़ रहा है, कैश फ्लो ही अलग है। सब डेप्री माइनस कर दिया, जाएगा आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स का रेट दिया है क्या, क्या बात कर रहे हैं, नहीं बात बताओ, टैक्स का रेट कोई नहीं बता सकता है मुझे। वेरी गुड बेटा, कैसे निकाले। टैक्स सेविंग 1.35 है, कितने पे 5.40 पे, कितना आ गया 25। सही आइडिया दिया ना, न्यू बेटा, नया है मार्केट में। देखो कैसे ढूंढना टैक्स का रेट, इतना टैक्स सेविंग डिवाइड बाय डेप्री तो आ गया 25% का टैक्स रेट। पैट बता दो, पैट 25% काट के 95 बाजू का, बाजू का, हाँ बाजू का। ये प्रॉफिट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ARR के लिए। क्या ऐड बैक करेंगे हम लोग, डेप्री, क्या मिल जाएगा हमको, बढ़िया। डेप्री कितना है बताओ, काफी इजी क्वेश्चन है यार। अच्छा, कैश इनफ्लो को कैसे इंटू करते हैं, पीवी फैक्टर, कौन सा पीवी फैक्टर देंगे आप ही बताओ, 10 या 12। तो अपन जनरली काय पे डिस्काउंटिंग करते हैं, WACC पे। अब WACC कैसे निकाला जाए, बाय यूजिंग WACC, बोल दिया, नहीं कहता तो भी WACC पे करते हैं। कैसे आएगा WACC बताओ, ADWD प्लस AWE। डेट का रेट क्या है 8 पे होगा टैक्स से, और डेट का वेटेज कितना है 20%। इक्विटी का रेट है 13.5, क्या वेटेज है उसका 80%। करो 8 जो आफ्टर टैक्स सेविंग का पड़ता है 6 का वेटेज 20%, 13.5 का वेटेज 80%, कितना आ गया 12। फिर डिस्काउंटिंग काय पे होगी बेटा, 12 पे। हाँ है कि ना है, पीवी फैक्टर 12%। हिंट में दिया एग्जैक्टली वही। ठीक है, तो इंटू करके आ जाएगा आपका पी कैश इन। 1 2 4 चाहिए सभी टोटल ना बेटा, 41 33 730। बहुत बढ़िया बेटा जी। ठीक है, फिर अपन NPV निकाल देते हैं अब।
ना पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 41, 33, 730। पी ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप कितना है बेटा? स्क्रैप वैल्यू क्या होगा? स्क्रैप 240 कब मिलेगा? 4 साल बाद। 240 इंटू 0.66, 152 आ गया पी ऑफ कैश आउटफ्लो। आज कितने का है मशीन? 24 लाख का। कहाँ से आ जाएगा आपका एन? बोलो बेटा। 1886 370। ओके एवरीबॉडी, ओके। सेकंड बन गया अपना। फर्स्ट में ए आर आर को क्या चाहिए होता है याद है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अभी कैसे ढूंढेंगे एवरेज प्रॉफिट बता दो बेटा। चारों प्रॉफिट्स का टोटल डिवाइड बाय 4 करो। आ गया? हाँ, याद नहीं आया क्या? यार आज में एवरेज प्रॉफिट देते, आपने एवरेज में कमाया 832, प्रॉफिट लेते ए आर आर मेथड में, बाकी सब में कैश फ्लो देते हैं। ये अपना प्रॉफिट लिया, बाकी सब में अपन कैश फ्लो। अच्छा, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? आपका 24 लाख का एसेट है, 10 240 स्क्रैप डिवाइड बाय 2। 24 लाख से 240 का एवरेज क्या होता है बेटा? क्या बोले? 13,20,000। 832,500 डिवाइड बाय, नहीं बोलो। जमा ए आर आर, बहुत बढ़िया, बहुत सही बेटा, बहुत सही। नेक्स्ट हो गया देखना सबका। लेंदी क्वेश्चन था मगर काफी इजी था, ऐसा बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ा। थोड़ा टैक्स वगैरह छुपा हुआ था, ढूंढना पड़ा। स्क्रैप वैल्यू भी थोड़ा 10% ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐसा बोला, डूएबल था। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग काफी था, 4 साल का आ गया ना तो। चलो लास्ट क्वेश्चन, थ्योरी है इसके बाद। ये बैलेंस शीट दिया, सेल्स 900 लाख है, नेक्स्ट ईयर 20% बढ़ जाएगी, तो 900 का कितना हो जाएगा बताओ? बहुत बढ़िया। प्रॉफिट मार्जिन 5% है सेल का, तो इससे पैट आ जाएगा यहाँ का भी और अगला भी। अब ये कैसा है ना बेटा, बैलेंस शीट आपको जो डेट की दी है, अपने को इसके बाद का नेक्स्ट चाहिए होता है हमेशा। उसने बोला सेल बढ़ गया, आपको बताना है कौन कौन कैसे कैसे बढ़ेगा। डिविडेंड पे आउट 50%, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट इंक्लूडिंग कैश बैंक एंड करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट में कौन कौन आ गया बेटा? सब आ गए, लेकिन करंट लायबिलिटी में प्रोविजन और ये भी जोड़ लो बोला। ये जो टोटल एसेट है ये सब भी वेरी डायरेक्टली विद सेल, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये भी 20% बढ़ेगा। कौन कौन 20 बढ़ेगा? ये सब। बढ़ा दूं क्या हाथों हाथ? बढ़ा दूं हाथों हाथ? यानी एक और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर की, तो उसमें ये कितना हो जाएगा 600 की जगह? काटो कि बिना काटे देखो?
इन्वेंट्री कितना हो जाएगा 20% बढ़ के 432। बात समझ रही है कि नहीं? ये कितना हो जाएगा 324, ये 20% बढ़ के एग्जैक्ट बता देना कितना 93.6 कर दूं 94 करूँ क्या? घबरा रहे बेटा आप? कोई बात नहीं हो। हाँ प्रोविजन 20% बढ़ के 115.2, ये 20% बढ़ के सही है। बैलेंस शीट की टोटल बता दो। ने क्या बोला क्या क्या बढ़ेगा? टोटल एसेट और करंट लायबिलिटी के दो आइटम है ना, जो बोला वही बढ़ाया। और एक और लॉजिक बताता कि क्यों नहीं बोला। 1569 पॉइंट, तो क्या यहाँ की भी टोटल वही हो जाएगी 15? पक्का बेटा? क्या होता है बेटा वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं? देखो हम क्या करते हैं, यहाँ निकालते करंट एसेट मान लो 120, करंट लायबिलिटी मान लो 20, तो बताओ वर्किंग कैपिटल कितना हो गया 100। तो वर्किंग कैपिटल का जो लोन है ना उसी को शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं 100। बात समझी? पक्का? तो वर्किंग कैपिटल निकालते टाइम पे अगर आप 120 में से इन दोनों को माइनस कर दोगे तो हमेशा जीरो आएगा आंसर। तो उसे माइनस नहीं करते, क्या करते सी ए माइनस सी एल, जितना आया दैट विल बी वर्किंग कैपिटल। बट यहाँ पे 120 आपका करंट एसेट है, 20 आपका क्या है करंट लायबिलिटी, और आपने लोन कितने का दिया वर्किंग कैपिटल का 100 का। करंट रेशियो क्या आ जाएगा इसका? तो वो 120 डिवाइड बाय 20 से निकालना कि 120 डिवाइड बाय 120 से? कम ऑन 120 से। करंट रेशियो निकालते टाइम पे लोन को दे देते, लेकिन वर्किंग कैपिटल निकालते टाइम पे लोन को क्यों नहीं देते? वर्किंग कैपिटल का मीनिंग ये है कि कितना लोन चाहिए आपको वर्किंग कैपिटल का। बात समझी क्या? तो इन अ वे ये जो शॉर्ट टर्म लोन है वर्किंग कैपिटल का, ये वर्किंग कैपिटल गिनते टाइम पे नहीं आता, तो उतना ही लाना पड़ता है, लेकिन करंट रेशियो गिनते टाइम पे आता है। ओके बेटा, करंट लायबिलिटी में कंसीडर करंट रेशियो के टाइम करते हैं। लॉजिक जमा बेटा। अब आपको ये समझ गया, आपके 1308 की जगह 1500 रुपए लग रहा है अब आपको कैपिटल इन लैक्स। ये जो अब ऐसा है कि ये तो बढ़ गया, क्या इन सबको भी बढ़ाना पड़ेगा? है कि नहीं? क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। एस्टिमेट द एक्सटर्नल फंड रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, डिटरमाइन सोर्स एंड कंपोजिशन ऑफ फंड, फॉलोइंग इन्फो इज गिवन। करंट रेशियो 1.4। अब करंट रेशियो 1.4 दिया, इससे क्या क्या निकल सकता है जरा देखो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अबे न्यू वाला लूंगा कि पुराना लूंगा? ऑब्वियसली न्यू। ठीक है, बोलो करंट एसेट्स कितना है? स्टॉक, रिसीवेबल, कैश बैंक। करंट रेशियो दिया है आपको कितना 1.40। करंट लायबिलिटी में क्या आएगा 115.2, तो 72.8। और इसमें एक और चीज आ जाएगी क्या, शॉर्ट टर्म लोन। ओके है बेटा, करंट रेशियो में गिनते हैं, वर्किंग कैपिटल में नहीं गिनते हैं। तो इन 1.4 दोनों की टोटल देखो 288 सही। ये तीनों की टोटल 1.4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा बता? 849.6 डिवाइड बाय 1.4 ऑन। हाँ बेटा कितना? जीरो 6 पॉइंट डिवाइड किया ना इसको इससे, 06.8। शॉर्ट टर्म लोन कितना आ गया वो माइनस कर, क्या
हाँ। फंड इज रेज्ड बाय इक्विटी, शॉर्ट टर्म फिर लॉन्ग टर्म फिर तो ना, एक सेकंड के लिए पेंडिंग रखो और एक ये पॉइंट देखो, फिक्स असेट टू लॉन्ग टर्म लोन शुड बी 1.5 का मीनिंग क्या होता है? अपॉन लॉन्ग टर्म लोन कितना बेटा? फिक्स असेट दिए क्या आपको नए वाले ने? डिवाइड बाय 1.5 से लॉन्ग टर्म लोन कितना आ जाएगा? 700। हाँ, हो गया बेटा आपका 400। ये भी ओके है क्या? बहुत बढ़िया। अब है कि करंट असेट का करंट असेट की टोटल बताओ। टू करंट असेट क्या बोले बेटा? 8। न्यू करंट लायबिलिटी बताओ, वो शॉर्ट टर्म लोन को छोड़ के कितना? 2। कितना गैप है दोनों में? 560। तो ठीक है ना बेटा, अपना आंसर तो सही आ गया ना। शॉर्ट टर्म लोन कितना हो जाएगा? 318.8। ठीक है। जब आपको फंडा कैसे निकाला, क्या निकाला? अब बताओ यहाँ पे गैप कितना बच गया? क्या बेटा? हाँ, ये गैप कितना बच गया? 480। 482 और चाहिए। अब बेटा ऐसा है कि आपके पास रिजर्व्स कितने पड़े हैं वो यूज कर लो। अब रिजर्व्स कितने हैं तो आपको देखना होगा कि आपका पैट कितना है। ठीक है, यहाँ तक कि कोई कंफ्यूजन? लोन को हमने 20 बढ़ा, ये लोन कैसे निकाला था हमने? क्या है क्या फंडा? फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म लोन के रेशियो से निकाल दिया था। ये सब 20 बढ़ने के बाद लोन भी हमें मिल गया। ये कैसे निकाला हमने? ये जो मेथड यूज किया करंट रेशियो का। अब मैं बात कर रहा हूँ कि भैया हमारे पास पैट है 5% ऑफ सेल्स, कितना बताओ? 1080 का 5%, 54 लाख का पैट है। इसमें से पहले हम क्या बांटेंगे? डिविडेंड दिया है क्या? कितना बांटा? यस दिया है, 50% डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट माने क्या होता है याद है क्या? अर्निंग्स में से कितना बांट रहे, डेट इज पे आउट। जनरली डिविडेंड कैपिटल का होता है, बट पे आउट कितना किया? 50%, यानी कितना? आपके पास कितना पैसा पड़ा है? 27 लाख पड़ा है, सही है। हाँ, तो 27 लाख आपके पास पड़ा है, यानी रिजर्व्स का बैलेंस कितना हो गया बेटा आपका? अभी आपका बैलेंसिंग फिगर निकालो। कितना? 287.8। ये जमा बेटा कैसे निकाला मैंने? एवरीबडी, अब एक बार सवालों के जवाब देते हैं। पूछा क्या है उसने? एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, पैसा कितना लगने वाला है?
यस एनीबडी एंड एवरीबडी, एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट कितना है, कम ऑन। हाँ नहीं ना, सब मिला के। हाँ सब मिला के बेटा, सब मिला के। हाँ कम ऑन बेटा, एक्सटर्नल नाम में देखो, एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट कितना है, कम ऑन। कम ऑन बेटा, पैसा एक्स्ट्रा कितना लगने वाला है, मैं भी गिन लेता हूँ ताकि आपके आंसर के पहले मेरा। एक है मेरा 20, और मैं जुड़, मेरा आंसर मेरे सामने। बेटा एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट इन्हें क्या है, कहाँ से एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ेगा आपको, लोन से, शॉर्ट टर्म लोन से, लॉन्ग टर्म लोन से। रिजर्व्स एक्सटर्नल नहीं होना, वो इंटरनल हुआ, और इक्विटी से। तो कितना कितना एक लगेगा आपको, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी। शॉर्ट टर्म लोन आपका कितने से बढ़ गया बेटा, 98.8 से, बात समझी क्या। लॉन्ग टर्म लोन कितने से बढ़ गया आपका, 60 लाख से। इक्विटी कितने से बढ़ गया, 27.8 से। कितना आ गया ये टोटल बताओ, 186 पॉइंट। ये बेटा एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट। मैं आपको एक बार टैली करवा के देना चाहता हूँ, उठाओ कैलकुलेटर, देखो 720 प्लस 400, एक मिनट, टोटल है ना, हाँ देखो 1569.6 माइनस ये दोनों कर दो जो आइटम थे, 172.8 और 115.2, कितना आ गया बता दो। न्यू असेट्स एंड सीएल कितना बोले, हाँ ओल्ड एसेट्स लेस सीएल कितना था, पहले 1308 में से ये दोनों हटा के 14496, 10। तो बेटा जब आपके एसेट्स कितने से बढ़ गए बताओ, 200 एंड 213.6 से, तो आपको इतने पैसों की जरूरत है। हेलो कितने की जरूरत है, कितने पैसों की जरूरत है। अब ये पैसों में से आपका 27 लाख रिजर्व से जुगाड़ हो जाएगा, इंटरनल इंटरनल सोर्स से जुगाड़ हो गया, ठीक है। और 27 हटा के क्या बचा, ये कहाँ से जुगाड़ होगा बताओ, एक्सटर्नल सोर्स से। जमा क्या टैली करवा के दे रहा था भैया, आपका अगर पैसा कैश बढ़ गया तो पैसे आए होंगे ना कहीं से, आपका एसेट बढ़ गया तो पैसे आए होंगे ना कहीं से। जो भी चीज आपकी बड़ी है सीएल हटा के, उतने पैसे आपको 4 जगह से जुगाड़ करना था। तो उसमें शॉर्ट टर्म से इतना जुगाड़ हुआ, लॉन्ग टर्म से इतना, रिजर्व इतना, तो इक्विटी से इतना, बात समझी। लेकिन एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट मैंने 3 चीजें जोड़ा, सिर्फ एक नहीं रखा, क्या, रिजर्व्स क्यों नहीं रखा, इंटरनल। था ना टफ पेपर, अभी तक इजी थे क्वेश्चन, बट ये वाला टफ हो गया था। ये बना तो दिया हमने, काफी सिंपल है, बस बैलेंस शीट को 20-20% बढ़ा दो। और फिर लोन कैसे बढ़ा आपका, फिक्स एसेट के रेशियो से। शॉर्ट टर्म लोन कितना बढ़ा कैसे निकाला, वर्किंग करंट रेशियो के फॉर्मूले से, बस। रिजर्व्स कितना बढ़ गया आपको पता था,
कैसे? ये रिटेंशन है ना बेटा, रिटेन्ड अर्निंग्स, तो बस ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब एक्सटर्नल का मीनिंग क्या हुआ? इक्विटी कितने से बढ़ा, लॉन्ग टर्म कितने से और शॉर्ट टर्म कितने से। स्टार्ट ओके, डन है बेटा। ये ब्रेकअप भी बता दिया हमने, है ना। सोर्स कंपोजिशन पूछा, ये है ईएफआर, ईएफआर कितना आ गया था, वही था ना बेटा, और उसका ब्रेकअप। काफी टफ था कि क्या? नया था, बस अपन ने देख लिया तो शायद अब हेल्प होगी कभी दोबारा आया तो। ये ओके बेटा, बस थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन बचा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर अपना पेपर हो जाएगा। फाइनेंशियल लिवरेज डबल एज स्वॉर्ड, याद है क्या? कितने एग्जांपल देखे हमने, क्या फायदा है इसका? 20 कमा के बैंक को 12 दे के 8 अपना, बट नुकसान क्या है? नहीं कमाए तो गड़बड़। डबल एज स्वॉर्ड के लिए भी तो बोथ वेज, फायदा नुकसान, ठीक है। सीड कैपिटल असिस्टेंस आज ही दिखाया इंपॉर्टेंट पॉइंट में। वर्चुअल बैंकिंग पॉपुलर क्यों है बताओ? टाइम, कन्वीनियंस, समझ रहे हैं, एडमिन के खर्चे उनके भी, टाइम कन्वीनियंस इसका मेजर पॉइंट है। स्पीड टाइम में आ गया वैसे, ठीक है। और साथ में वो भी कैश कैरी करने का काम नहीं, कुछ कभी भी पे। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस याद है क्या? जब आपके पास पैसा कम हो, जो बायजूस के साथ हुआ, सर्वाइव करने के लिए कैश ही नहीं बची, दैट इज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वाला सिचुएशन। ये बहुत दिनों तक चला तो क्या होगा? इंसॉल्वेंट हो जाएगा कंपनी, ठीक है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सी बाय सीएल, है ना, इसकी जगह तो आप यही करोगे मुझे लगता है। इसमें उसने अलग अलग पॉइंट बोला, वेदर सीएल विल इंप्रूव, डिक्लाइन और रिमेन अनचेंज। एक बात बताओ, एक डेटर से 60,000 लेना था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, 75% रिकवर हुआ, तो इससे क्या हो गया? 60,000 का डेटर डिलीट होके कैश कितनी पहुंची आपके पास? 45,000, तो इससे करंट असेट्स क्या हो गए? कम हो गए। सीएल सेम है तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा? डिक्लाइन। ओके बेटा, पर इसी था कि नहीं? अच्छा, इक्विटी इशू किया 2 लाख का, और जो पैसे आए उसको बैंक अकाउंट में रखा, कैश बढ़ गई, कैश बढ़ी तो करंट असेट बढ़ गए, तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा का वर्ड उसने इंप्रूव दिया। ओके बेटा, तीसरा बताओ, 25,000 कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स इन कैश। अब क्या है बेटा, आपने कैश सेल किया होगा तो स्टॉक उतना कम हो गया, उतने पैसे आ गए, हेलो, है ना। उधारी दिया, उधारी वाले से दिया होगा तो डेटा कम होकर कैश बढ़ गई, तो करंट असेट सेम है, मतलब रिमेन जमा के बेटा, अनचेंज क्यों है? हेलो एवरीबॉडी। और 8,000 के गुड्स 12,500 में बेचा, क्या होगा बताओ? हाँ, 8 के गुड्स बेचा 12,500 में, तो क्या होगा? स्टॉक कितने से कम हुआ? 8 से, और डेटा कितने से बढ़ गया? 12,500, तो इससे करंट असेट्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, यानी करंट रेशियो। अब देखो ना, ये क्वेश्चन अपन ने कभी किए ही नहीं है, इसलिए अपन पेपर कर रहे, ताकि कुछ नया आया तो अपने को बता रहे, थोड़े अपन प्रिपेयर्ड रहते हैं। इन्हें आता है अपने को, बट प्रिपेयर्ड है तो नए नए टर्म्स को भी आंसर दे पाएंगे। दिस वॉज अवर, 1.5 घंटा पूरा पूरा लग गया। तो दिख रहा है क्या? ये 4 का था, ये 4 का 2 में ये, या तो ये, ठीक है। फिर ही पढ़ के ही जाना है बेटा, बैकअप है वो। दिस वॉज एफएम का जनवरी 26 का पेपर। इज दैट ओके एवरीबॉडी? बाय बाय। हाँ, नहीं, अगर ये 2 आउट ऑफ 3 है, 2 3 4 में से कोई भी दो, 2 3 किया तो 4 की जरूरत ही नहीं है ऐसा।